हाय फ्रेंड्स, 10 वो चीज़ें जो आपकी मैनिफेस्टेशन में रुकावटें पैदा करती हैं, रोकती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और मतलब इन सब चीज़ों से आपको भी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे आप लोगों के थॉट्स की वजह से या आपकी खुद की वजह से कहाँ कहाँ रुकावटें आती हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ कमी के बारे में बात करना। जब हम लोग कोई भी मैनिफेस्टेशन करने में लगते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा सिर्फ कमियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे जॉब चाहिए वाली चीज़ बाद में, पहले नहीं है। ओके, सो ये नहीं वर्ड को यूज़ करना सबसे पहले तो कम कीजिए। इसको जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं आप उसी तरह की फ्रीक्वेंसी एक सेट करके यूनिवर्स में भेजते हैं कि आप खाली हैं, एम्प्टी हैं, आप मतलब कमी में हैं। और जब कमी वाली फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो हमेशा कमियों को ही अट्रैक्ट करते रहेंगे। तभी रिलेशनशिप में भी मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जब आप लोग अपने पार्टनर्स को मैनिफेस्ट करने में लगे हैं तो उनकी कमियों के बारे में बात मत कीजिए ज़्यादा। उनकी कमियों को अफर्म करना बंद करिए। मेरा पार्टनर मुझे प्यार नहीं करता, मुझे कमिटमेंट नहीं देता, इस तरह की बातें बोलने के बजाय पॉजिटिव बोलिए। जो कमियां हैं उसको पॉजिटिविटी में बोलना शुरू कीजिए, सोचना शुरू कीजिए। तभी वही फ्रीक्वेंसी भी सेट होगी, वही वाइब्रेशंस भी यूनिवर्स में जाएंगी एंड उसी तरह की चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहली रुकावट है, ब्लॉकेज है, या फिर आप इसको जो भी समझना चाहें कि इसकी वजह से मैनिफेस्ट नहीं होता, वो यही है कि हम सिर्फ कमियों को देखते हैं, कमियों में बिलीव करना शुरू कर देते हैं। ओके, अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड चीज़ है अपने आप को उस लायक ही नहीं समझना, वर्दी नहीं समझना। ओके, कभी कभी होता है कि आप लोगों को विश इतनी बड़ी लगने लग जाते हैं, आप लोग खुद क्रिएट कर देते हो, जबकि यूनिवर्स के सामने कोई सी भी विश बहुत बड़ी नहीं है। यूनिवर्स हैज़ ट्रेमेंडस पावर्स, यूनिवर्स हैज़ नो बाउंड्रीज। मतलब वहाँ पे हर चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है, बहुत छोटा है सब कुछ, लेकिन उसे बड़ा बनाने की जिम्मेदारी हम खुद ले लेते हैं। जब बार बार ये सोचते हैं पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, मुझे मिलेगा क्या, मेरे साथ ऐसा होगा क्या। मतलब आपने एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर ली कि मैं उस लायक ही नहीं हूँ शायद, इसलिए मुझे नहीं मिलेगा। जब आप इस तरह का एक सेट कर लेते हो कि आप एक फीलिंग सेट कर ली आपने कि मैं लायक ही नहीं हूँ, तो फिर उसी तरह की चीज़ें आपको अट्रैक्ट होंगी। आपने वो ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया। ठीक है, सो दूसरा ये है कि आपको ये फीलिंग आनी कि मैं उस लायक ही नहीं हूँ। ठीक है, तीसरी चीज़ जो हम दूसरों के साथ कंपेयर करना। ओके, अब क्या होता है जब मैं सक्सेस स्टोरीज डाल रही होती हूँ या कोई और मैनिफेस्ट कर रहा है या किसी और की शादी हो रही है आपके आसपास में, तो आप कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हो। कैसा कंपैरिजन? उसको तो मिल गया, उसको तो मैनिफेस्ट हो गया, उसको तो स्पेसिफिक पर्सन मिल गया, उसकी सक्सेस स्टोरी आ गई, मेरी नहीं आ रही है। ये जो नहीं आपने बोल दिया ना कि मेरी क्यों नहीं आ रही है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, मुझे कब मिलेगा, इस तरह की ये जो खालीपन वाली चीजें हैं इसको क्रिएट करना बंद कीजिए। कंपेयर करना बंद करिए अपने आप को। बल्कि अगर आप किसी की शादी देख रहे हैं, किसी को जॉब मिल गई है, कोई हेल्दी हो गया है, कोई भी किसी की भी कुछ भी अचीवमेंट है या उसकी विश कोई फुलफिल हुई है, उसकी सक्सेस को अट्रैक्ट कीजिए, खुश होइए उसके लिए कि वाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे उसकी सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए मिली है, वाह क्या बात है। इस तरह से करके जब आप खुश होना शुरू करेंगे, वो ही खुशियाँ, वो ही चाम, वो जो आप रौनक आपने दिखाई है कि हाँ क्या बात है, वही आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे और आप भी फिर उसी तरह से मैनिफेस्ट भी करोगे। ओके, सो कंपेयर करना कभी भी बंद करिए किसी के भी साथ। कितनी भी सक्सेस स्टोरी पढ़ रहे हैं, सक्सेस अट्रैक्ट करिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि सक्सेस स्टोरीज जो भी मैं पोस्ट करती हूँ या मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, उसका सिर्फ इतना मकसद है कि आप लोग उसकी सक्सेस को अट्रैक्ट करें, सुने, समझें, कंपेयर मत करें। अपने अंदर वो चीज़ मत ले आएं कि दुनिया को तो मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों हो गई। इस तरह की कोई भी भावना ब्लॉकेज ही क्रिएट करती है और कुछ नहीं। ओके, इसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि कोई एक्शन नहीं लेना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ गए, हम सिर्फ अफर्मेशन दे रहे हैं, सिर्फ स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, बैठे हुए हैं आराम से कि बस अब सारा काम खुद ब खुद हो जाएगा। प्लीज़, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट मेंट लाइक दिस कि आप कोई अफर्मेशन दे करके कोई एक्शन नहीं लो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन भी लेना होता है एंड बहुत ज़रूरी लेना होता है। अगर आप अपनी जॉब के लिए कोई स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, कोई अफर्मेशन दे रहे हैं, तो उसके लिए कोशिश भी कीजिए। प्लीज़ अप्लाई कीजिए, डिफरेंट साइट्स पर अप्लाई कीजिए, जगह जगह आप कोशिश कीजिए। आप जितना आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स लगाए हैं, अब लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि जब हमें अप्लाई ही करना है, अप्रोच ही करना है, तो फिर हम टेक्निक्स करें क्यों।
टेक्निक्स इसलिए करने होते हैं क्योंकि कई दफ़ा आप अप्रोच कर करके और थक जाते हो, फिर भी नौकरी नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो वैसी नहीं मिलती जैसी आपको चाहिए होती है। लेकिन ये जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिविटी के साथ आप चलते हो तो वही चीज़ आपको पॉलिश होकर शाइन होकर के आपको बेस्ट मिलता है एंड जल्दी मिलता है और बहुत अच्छे अच्छे रास्ते खुलते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर नाउ। जिस तरह से अब अगर रिलेशनशिप की बातें करें, वहाँ पे क्या एक्शन ले सकते हैं। अगर आप लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए सामने वाले के बर्थडेज हैं, कुछ हैं, तो आप लोग मुझसे पूछते हैं क्या हम विश कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, डेफिनेटली कीजिए। अब विश करने के बाद आप लोग फिर एक्सपेक्टेशन में मत बैठ जाइए कि उधर से तो कोई रिस्पॉन्स आया ही नहीं। आपको सिर्फ अपना काम करना है। एक्शन आप ले रहे हो, दूसरों के एक्शन के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो ना। आप सोचोगे कि मैंने ये लिखा लेकिन कोई तो रिप्लाई आना चाहिए। खैर, इंसानी फितरत है, हम जैसे ही कुछ करते हैं उसके बदले में जो कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट हम लोग करना शुरू कर ही देते हैं। लेकिन प्लीज़ यहाँ पे सिर्फ आप अपनी तरफ ध्यान दीजिए, अपनी वाइब्रेशंस, अपने एक्शंस की तरफ, दूसरे की तरफ, बाहरी दुनिया की तरफ ध्यान मत दीजिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, सो ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट है ट्रस्ट ही नहीं कर पाना, यूनिवर्स की पावर्स पे बिलीव ही नहीं कर पाना। मैनिफेस्टेशन की टेक्निक लगा रहे हो, आप लिख भी रहे हो, अफर्मेशन भी दे रहे हो, बट मन में कहीं ना कहीं है कि पता नहीं होता भी है कि नहीं, पता नहीं कोई यूनिवर्सल पावर्स होते भी हैं कि नहीं। तो जब आपको वो जो लिखे हैं आपने उन पे बिलीव नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, आपको विश्वास ही नहीं है, तो फिर वो भी एक चीज़ होती है। आपको पता है कि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ताकत होती है विश्वास की डोर में, बहुत बहुत ये चीज़ आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करके दे सकती है। जब आप पूरे ट्रस्ट एंड बिलीफ से कोई काम करेंगे तो ज़रूर मैनिफेस्ट होगा। लेकिन अगर आप डाउट रख के कर रहे हैं कि कब होगा, पता नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, ये होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चन तो मतलब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने टच किया है तभी से ये क्वेश्चन को निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए कि 100% होगा। हमेशा बोलिए क्यों नहीं होगा, 100% होगा, बिल्कुल होगा, होना ही है। ओके, सो ये है। इसके बाद क्या होता है कि हम बहुत हार्ड समझने लग जाते हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो लेकिन आप इतना ज़्यादा चीज़ों को हार्ड बना देते हो, आपको लगता है कि कोई चीज़ अगर अचीव करनी है तो बहुत ही खून पसीना लगाना पड़ेगा, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ मिलेगी। प्लीज़ इस तरह की थॉट अगर आप क्रिएट करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, क्योंकि आपने खुद उस तरह की मेहनत क्रिएट कर दी है कि आपको उतनी मेहनत, उतनी ज़्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, तब जाके मंजिल के करीब पहुंचेंगे। नहीं, आप हमेशा बहुत इजी रहेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में इजी गोइंग रहना। जितना इजी गोइंग आप रहोगे उतनी आसानी से मैनिफेस्ट करोगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कितनी भी आपको लगे कि बहुत बड़ा विषय मेरा कैसे मिलेगा, आप कैसे मत सोचिए, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये काम तो यूनिवर्स का है। आप बस इजी रहिए कि हाँ मेरी ये विश है और 100% मिलेगी मुझे, और उसके लिए आप अपना एक्शन लीजिए, काम कीजिए, टेक्निक्स कीजिए, बस दैट्स इट। सो चीज़ों को बहुत टफ नहीं बनाना है, अपनी सोच को बहुत, सबसे ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम जो करता है वो आपकी फीलिंग्स का ही है कि आप कैसा फील कर रहे हो। आपको बहुत ईजी रहना है, लाइट फील करना है, हैप्पी रहना है, तभी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सो ये हो गया। नेक्स्ट जो चीज़ और है वो बताती हूँ, और इसके बाद है हमेशा पास्ट में ही जीते रहना। ओके, जो भी पास्ट में मतलब जो बीत गई है चीज़ें, जो बुरा हो चुका है या फिर जो नहीं मिली है आपको, उसी के बारे में सोचते रहना, हमेशा उसको सोच के रोते रहना, उसको सोच के दुखी रहना, मेरे साथ ही इतना बुरा हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, ये जो बीत गया उसे जाने दीजिए, उसी को तो लेट गो करना है। लेट गो आप लोग सोचते हो कि विशेष को भूलने की बात होती है, नहीं, लेट गो उसी चीज़ को होती है जहाँ पे आपको तकलीफ है, दुख था, कभी कोई डाउट है, अभी उन सब चीज़ों को जाने दीजिए। लाइफ आपको अब कैसी चाहिए, आगे कैसी चाहिए, खुशनुमा चाहिए, खूबसूरत चाहिए, खुशगवार चाहिए, हैप्पी चाहिए, उस लाइफ को मैनिफेस्ट करनी है तो वैसी ही थॉट्स क्रिएट करनी होगी। पास्ट को पकड़ के मत बैठिए। लोग जब मुझसे बातें करते हैं वहाँ पे लिखते हैं कि या बताते हैं मुझे हर साल के साथ, उस साल मेरे साथ ऐसा हुआ, इस तारीख को मेरे साथ ऐसा हुआ। इतना डीप पास्ट को पकड़ के मत चलिए आप लोग। पता नहीं क्यों आप लोग एक एक डेट्स, जो भी आपके साथ सैड मोमेंट्स हुए हैं उनके डेट्स तक याद रख के बैठे होते हो। क्यों? उन सब डेट्स को निकाल के बाहर फेंकिए अपने दिमाग से। अगर डेट याद रखनी है तो उन तारीखों को याद रखिए जिस दिन आप लोग मिले हो, कोई अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ हुई हैं, उन सब चीज़ों को याद कीजिए।
लोग लाइफ में बर्थडेज एनिवर्सरीज भूल जाते हैं, मैंने देखा है। लेकिन जो इस तरह के डेट्स होते हैं उनको तो पता नहीं क्यों इतना जकड़ के याद करके दिमाग में बिल्कुल बिठा के रखते हैं। जब आप ऐसे सैड मोमेंट्स को याद करोगे तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप हैप्पी मोमेंट्स अट्रैक्ट करोगे। प्लीज़ पास्ट को जाने दीजिए, फ्यूचर के लिए अच्छी अच्छी स्क्रिप्टिंग कीजिए, वही आप लोगों को हेल्प करेगी। तो ये पास्ट जो आप पकड़ के रखते हो ये भी एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। ओके, एंड लास्ट जो मैं बताना चाहती हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आगे आने वाले फ्यूचर के लिए भी नेगेटिव रहना। बहुत से लोग ऐसे हैं, पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो जॉब मिली और फिर छूट गया तो, अगर वो आया और फिर चला गया तो। आप लोग कम से कम पास्ट के लिए पॉजिटिव हमेशा थॉट्स को भेजिए, नेगेटिव बातें मत करिए। बार बार नेगेटिव बातें करने से जो फ्यूचर आप अट्रैक्ट कर भी रहे हो उसमें आप फिर से वही कमियां डाल के अट्रैक्ट करोगे। इसलिए कभी भी एक तो नेगेटिव बोलना बिल्कुल बंद कर दीजिए, हमेशा पॉजिटिव बोलिए, चाहे कितनी भी दुख तकलीफ में क्यों ना है। कोशिश यही कीजिए कि बस सब अच्छा हो जाएगा, अब सब अच्छा होगा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा होगा। लाइफ को जितनी पॉजिटिव थॉट्स, जितनी पॉजिटिव वर्ड्स से आप भरोगे उतनी ही पॉजिटिविटी अट्रैक्ट भी करोगे। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए जिस पे आप लोग वर्क कर सकते हैं। आप लोग जब मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और जितने भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, प्लीज़ इन सब बातों को एक बार ज़रूर सुनिए ध्यान से और देखिए कि कहाँ पे आप लोगों में कमी है। कहीं पे आप लोग इन सब पॉइंट्स में या तो आप खरे उतरे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं पे कुछ कमी है, कहीं लगता है आपको कि हाँ ये चीज़ है जिसे मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ उस पर वर्क करना शुरू कीजिए। क्योंकि जैसे ही आप इन सब पॉइंट्स को रेक्टिफाई करेंगे आप लोग देखेंगे बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ।